हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं मोमेंटम। ठीक है, देखो मोमेंटम तो बेसिकली आप सब लोग जानते हैं। हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम से नहीं आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आते हैं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले मोमेंटम देखो, जैसे आप क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है उसके मोशन को, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के पास स्पीड या वेलोसिटी है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, या ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी या स्पीड नहीं है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में। इसका मतलब जो स्पीड और वेलोसिटी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ पोजीशन को बताती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मूव कर रहा है। पार्टिकल की स्टेट ऑफ पोजीशन रेस्ट की है या मूव कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, एक नया टर्म है मोमेंटम। ये भी क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है, कहो या किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, देखो मोमेंटम क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब इट्स मोशन, इसके मोशन को डिस्क्राइब करता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब देखो ये मोमेंटम डिफाइन कैसे है। सपोज एक बॉडी जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस बॉडी का मोमेंटम p बराबर क्या, m इंटू वी, जहां पर v क्या होता है, वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली क्या होगा, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जिसका मास m और वेलोसिटी v है उसका मोमेंटम p बराबर m इंटू वी। इसकी यूनिट क्या होती है, किग्रा मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो मास की यूनिट किग्रा और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का मास m इंटू वी हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी हो गया। ये तो सिंपल ही मोमेंटम हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, किसी भी प्रोसेस का या किसी भी बॉडी का या किसी भी रिएक्शन का जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, देखो हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसी प्रोसेस, कोई ऐसी रिएक्शन या कोई ऐसा बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका टोटल मोमेंटम कंजर्व ना हो। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेस होती है उन सब प्रोसेस का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, हमारे जितने भी एरोप्लेन या जेट प्लेन है किस पर वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही वर्क करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो किसी भी प्रोसेस का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब टोटल मोमेंटम समेशन ऑफ टोटल मोमेंटम बराबर कंजर्व, या किसी प्रोसेस का टोटल मोमेंटम बराबर टोटल मोमेंटम बिफोर प्रोसेस बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर प्रोसेस। देखो टोटल मोमेंटम बिफोर प्रोसेस बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर प्रोसेस। अब देखो प्रोसेस कैसी, सपोज दो पार्टिकल थे एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, कोलाइड करके एक बड़ा पार्टिकल बना लिया और वो मूव करने लग गया। तो देखो यहां पर देखो बिफोर प्रोसेस क्या है, दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो बिफोर प्रोसेस टोटल मोमेंटम बराबर आफ्टर प्रोसेस क्या बना लिया, एक बड़ा पार्टिकल बना लिया वो मूव कर रहा है, तो आफ्टर प्रोसेस टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, उस बड़े पार्टिकल का मोमेंटम। ठीक हो गया। और ध्यान रखना, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो कभी ऐसा दिखता नहीं है कि कहां पर हम इसको लगाएं। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कहां पर करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कहां पर करते हैं, जहां पर बॉडीज का कॉलिजन हो रहा हो, या एक पार्टिकल टूट के दो पार्टिकल बना रहा हो, या बुलेट किसी गन से फायर हो रहा हो, या बुलेट किसी टारगेट को स्ट्राइक कर रही हो। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ध्यान रखना है सीधे सीधे किसे सॉल्व होते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस जिसमें कॉलिजन हो रहा हो, या ब्रेकिंग हो रहा हो, या टारगेट को स्ट्राइक करना हो, या बुलेट से कोई बुलेट किसी गन से फायर हो रही हो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें डेफिनेटली वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होते हैं, और कोई प्रोसेस नहीं है उनको सॉल्व करने की, कोई और दूसरी टाइप नहीं है। ठीक है, तो देखो सपोज दो बॉडीज थी। ठीक है, दो बॉडीज थी, पहले का मास m1 और वेलोसिटी v2, दूसरे का मास m2 और उसकी वेलोसिटी v2। ठीक है, देखो ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे विद वेलोसिटी v1 एंड v2। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। देखो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद कोलिजन करेंगे। मैंने कहा कोलिजन करने के बाद क्या कर लिया इन्होंने, एक बड़ा पार्टिकल बना लिया जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। अब ये दोनों देखो, ये दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, चिपक जा रहे हैं ना, तो बड़े पार्टिकल का मास क्या होगा, m1 प्लस m2। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, कोई भी क्वेश्चन जिसमें कॉलिजन हो रहा हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होता है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इस प्रोसेस का टोटल मोमेंटम क्या हो रहा होगा, कंजर्व हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ दिस कोलिजन प्रोसेस इज कंजर्व, मतलब बिफोर प्रोसेस टोटल मोमेंटम बराबर आफ्टर प्रोसेस टोटल मोमेंटम। देखो
और दूसरी चीज देखो ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, जैसे इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी जस्ट अपोजिट नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक है। तो देखो अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो सभी वेलोसिटीज उस डायरेक्शन में क्या होंगी, आप पॉजिटिव लोगे, और सभी वेलोसिटी जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनको आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, बस जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे उसमें वेलोसिटीज पॉजिटिव लेना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज को नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो देखो इस प्रोसेस में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या लगाते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर प्रोसेस या बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम। देखो पहली बॉडी का मास m1, उसकी वेलोसिटी v1, हमने क्या ले रखी है, ये डायरेक्शन अभी सपोज पॉजिटिव ले रखी है। तो देखो v1 की डायरेक्शन में जो आपने पॉजिटिव ले रखी है तो आप क्या लोगे, इस वेलोसिटी को पॉजिटिव v1 प्लस m2 इंटू v2। अब देखो v2 कहाँ की तरफ है, जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव उसके अपोजिट है, तो ये वेलोसिटी v2 नेगेटिव माइनस v2 बराबर टोटल मोमेंटम बिफोर प्रोसेस, टोटल मोमेंटम आफ्टर प्रोसेस। देखो पूरी बॉडी का मास m1 प्लस m2, और बॉडी कहाँ की तरफ मूव कर रही है, जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले रही है, तो मोमेंटम वेलोसिटी v। तो देखो टोटल मोमेंटम बिफोर प्रोसेस बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर प्रोसेस। देखो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये अब इसमें आपसे क्या हो सकता है, जैसे v1 पूछ सकता है या v पूछ सकता है या v2 पूछ सकता है। इनमें से आपको चार चीजें, देखो तीन चीजें दी होंगी, एक चौथी चीज आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, ठीक हो गया। अब इसी क्वेश्चन को देखो, आपने ये पॉजिटिव ले देखिए ना, अभी ये पॉजिटिव नहीं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तो सभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो देखो अब देखो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ बिफोर प्रोसेस, बिफोर प्रोसेस टोटल मोमेंटम मतलब बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम m1 इंटू माइनस v1, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव v1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, प्लस m2 इंटू v2 कहाँ की तरफ है, जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले रखी है v2 बराबर m1 प्लस m2 माइनस v, क्योंकि आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखी है, v कहाँ है, उसके जस्ट अपोजिट माइनस v। इस इक्वेशन को माइनस से सॉल्व करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। तो देखो m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। देखो किसी को भी पॉजिटिव लो, किसी को भी निगेटिव लो, कोई चेंज नहीं आया। देखो m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v, जब आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी, और m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v, जब आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली क्या हो जाएगा, चेंज किस में आएगा, आपने एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ऐसा लोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसी प्रकार से, देखो इसी में क्या पूछ सकता है ना, पार्टिकल क्या हुआ, कोलाइड किया और एक चिपक गए, एक बड़ा पार्टिकल बना दिया और वो पार्टिकल रेस्ट में आ गया। देखो दो पार्टिकल मूव कर रहे थे एक दूसरे की तरफ, कोलिजन के बाद एक बड़ा पार्टिकल बनाया, चिपक जाते हैं और वो पार्टिकल रेस्ट में आ जाते हैं। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन हो रहा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व हुआ। तो देखो बिफोर प्रोसेस टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 इंटू माइनस v2, ठीक है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव, सभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में सभी वेलोसिटीज नेगेटिव। तो देखो v2 कहाँ है, जो डायरेक्शन नेगेटिव है, बराबर आफ्टर मोमेंटम टोटल प्रोसेस मोमेंट आफ्टर प्रोसेस टोटल मोमेंटम 0, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक हो गया। इस टाइप से अब इसमें देखो आपको तीन चीज दी होंगी, कोई दूसरी चौथी चीज पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए। अब देखो इसी प्रकार से ब्रेकिंग वाला क्वेश्चन देखो, ब्रेकिंग वाला देखते हैं। देखो ब्रेकिंग, सपोज मेरे पास एक पार्टिकल था, मेरे पास एक पार्टिकल था जिसका मास m था, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल ब्रेक होके दो पार्टिकल बना लेता है जिनके मास क्या है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, सच दैट ये क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो क्या काम है, एक बड़ा पार्टिकल जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कुछ टाइम बाद ये ब्रेक होके दो पार्टिकल बना लेता है, दो पार्टिकल बना लेता है m1 m2, जो सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉलिजन और ब्रेकिंग किससे सॉल्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दोगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से टोटल मोमेंटम बिफोर प्रोसेस मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर ब्रेकिंग कितना। अब देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो सभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव,
इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो देखो बिफोर प्रोसेस टोटल मोमेंटम m इंटू वी पॉजिटिव डायरेक्शन में, आफ्टर प्रोसेस m1 v1 प्लस m2 इंटू माइनस v2। क्यों? क्योंकि v2 कहाँ की तरफ है? नेगेटिव डायरेक्शन में। ये देखो, ठीक है, m इंटू वी बराबर m1 v1 माइनस m2 v2। उसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले दे तब भी ऐसा ही आता। ठीक हो गया? तो ये हो ब्रेकिंग हो गया। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से अब इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहां एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, किसी गन की रिकॉइल वेलोसिटी ये क्या होती है? देखो सपोज क्या कर रहे हैं हम, एक बुलेट है हमारे पास, क्या है? एक गन है हमारे पास, क्या है? एक गन है। ठीक है, हमारे पास एक गन है, हमने इसमें एक बुलेट भर दी। ठीक है, अब हम इस बुलेट को क्या कर रहे हैं? फायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमने क्या पकड़ी? एक गन पकड़ी। ठीक है, एक गन पकड़ी, इसमें हमने बुलेट रख दी, एक बुलेट डाल दी, हमने बुलेट को क्या किया? फायर किया। तो देखो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो गन होती है ना वो पीछे की तरफ आती है। देखो ना, एकदम से झटका भी लगता है आदमी में। तो क्या होता है? बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ आती है। तो जिस वेलोसिटी से क्या करते हैं, गन पीछे की तरफ आती है, उसको गन की रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, द वेलोसिटी बाय विच द गन मूव्स बैकवर्ड, जिस वेलोसिटी पीछे की तरफ मूव करती है उसको उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? कॉलिजन, ब्रेकिंग, फायरिंग, स्ट्रिकिंग, कहीं पर स्ट्राइक करा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन 2014 और 2018 दोनों बार आया था एलटी में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखो मेरे पास, मैंने क्या कहा, एक गन थी, उसमें मैंने एक बुलेट भर दी। ठीक है, देखो इनिशियली क्या होते हैं, हम रेस्ट में होते हैं ना। देखो हम टारगेट पर जब हम निशाना लगाते हैं तो हम इनिशियली रेस्ट में होते हैं। तो इसका मतलब बुलेट भी रेस्ट में होगी और गन भी रेस्ट में होगी। अब जैसे ही हम फायर करते हैं, सडन फायर करते हैं, तो क्या होता है? बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ आती है। तो देखो जैसे ही हमने फायर किया, जस्ट आफ्टर फायरिंग, जस्ट आफ्टर फायरिंग क्या होगा? देखो बुलेट पीछे की तरफ आएगी, गन, देखो क्या होगा? जो गन होगी वो पीछे की तरफ आएगी और बुलेट आगे की तरफ जाएगी। तो देखो द वेलोसिटी बाय विच गन आती है पीछे को, उसको उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज बुलेट जा रही है विद वेलोसिटी v1 और ये जो बुलेट है, गन है, बुलेट जा रही है विद वेलोसिटी v1 और जो ये गन है विद वेलोसिटी v से पीछे की तरफ आ रही है। तो मैंने क्या कहा था? फायरिंग के क्वेश्चन भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होते हैं। कभी भी फायर करने से पहले हम रेस्ट में आते हैं। तो देखो बिफोर प्रोसेस टोटल मोमेंटम, मतलब बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम 0, क्योंकि बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है। देखो सपोज गन का मास m है प्लस बुलेट का मास स्मॉल m है, तो देखो टोटल मास, क्योंकि दोनों एक साथ भरे होंगे ना, टोटल मास इंटू वेलोसिटी 0 बराबर आफ्टर प्रोसेस टोटल मोमेंटम, आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम। देखो बुलेट का गन का मास आपने कैपिटल M मान रखा है। ठीक हो गया, इसकी वेलोसिटी v, लेकिन माइनस v। क्यों? मैंने कहा था ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी होंगी नेगेटिव, प्लस m इंटू v1 मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो देखो ये 0 हो गया। तो देखो m इंटू वी बराबर m इंटू v1, यहाँ से सॉल्व होगा। यहाँ से इतना सरल क्वेश्चन आया हुआ था 2014 में, सरल क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इससे बस ये समझना था कि वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है। तो देखो कभी भी कॉलिजन, ब्रेकिंग या फायरिंग इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो वो सॉल्व होते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखो कभी पता नहीं चलता कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, आपको ध्यान रखना कॉलिजन, ब्रेकिंग, फायरिंग इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होंगे। तो देखो एक क्वेश्चन क्या है, अ गन ऑफ मास 3 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम। ठीक हो गया, the bullet takes 0.003 seconds to move through the barrel and acquire a velocity of 100 meter per second. Calculate recoil velocity of gun. वो क्या कह रहा है, एक 3 kg की गन है, वो एक 30 ग्राम के बुलेट को फायर कर रही है, और फायर करने के बाद जो बुलेट है वो क्या कर रही है, उस गन के बैरल में कितना टाइम ले रही है, 0.003 सेकेंड निकल ले रही है उससे बाहर आने में, और जैसे ही उससे बाहर आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्वायर कर रही है। कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो देखो मैंने क्या कहा था, जब गन बुलेट को फायर करती है तो जब बुलेट गन को लीव करती है, आगे की तरफ जाती है, तब गन पीछे की तरफ आती है। तो जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आती है उसको उस गन की रिकॉइल
वेलोसिटी कहते हैं। तो देखो अब देखो पहली चीज तो आपको पता हो गया, फायरिंग हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होगा। अब सॉल्व कैसे होगा देखो, इनिशियली क्या होगा देखो, इनिशियली आप टारगेट में ऐसे बुलेट फायर करते हैं ना, जब फायर करते हैं तो इनिशियल पोजीशन ये होती है। तो देखो गन भी रेस्ट में, बुलेट भी रेस्ट में। अब जैसे ही आप फायर करोगे ना, तो देखो फायर करने के बाद क्या होता है, देखो जैसे ही फायर करोगे क्या होती है, गन उसके बैरल से बाहर निकलती है, ये बाहर निकलती है ना। तो देखो जब बुलेट बैरल से बाहर निकलती है ना, उसी टाइम पर ये जो गन होती है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। कब? जब गन बुलेट क्या कर रही होगी, इसको गन को लीव कर रही होगी, उसी टाइम पर गन पीछे की तरफ आती है। अब ये प्रोसेस बहुत सडन होती है, पता नहीं चलता है। तो देखो इनिशियली गन रेस्ट में, बुलेट रेस्ट में। आफ्टर फायरिंग क्या हो रहा होगा, बुलेट आगे की तरफ जा रही होगी और गन पीछे की तरफ आ रही होगी। तो आपको वही निकालना है। तो मैंने कहा सपोज जैसे ही फायर किया हमने और जैसे ही वो बुलेट उस गन के बैरल को लीव कर रही है, उस टाइम पर जो वेलोसिटी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, मतलब गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है v है, और गन की स्पीड आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जितना मोमेंटम बिफोर फायरिंग उतना मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर मोमेंटम टोटल फायर जीरो, टोटल मोमेंटम जीरो, बिफोर फायर टोटल मोमेंटम जीरो। क्यों? क्योंकि देखो रेस्ट पोजीशन होगी ना, ये ध्यान रखना, ऐसी रेस्ट पोजीशन। आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम। अब मैंने क्या कहा था, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, उसके अपोजिट जस्ट नेगेटिव। तो देखो मैंने कहा था ये डायरेक्शन बेसिकली पॉजिटिव ले लेना। तो देखो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन माइनस v, ये ध्यान रखना, माइनस v प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो टोटल मोमेंटम जीरो, यहां ले आओ तो mg इंटू वी बराबर mv इंटू 100। मास ऑफ गन दे रखा आपको 3 kg इंटू वी। और देखना कभी भी ऐसा यूनिट्स रखना, ठीक है। मास ऑफ बुलेट 30 ग्राम दे रखा, तो इसको आप kg में बदलोगे। तो 30 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 कितना हो गया, kg इंटू 100 से ये 100 कट गया, 0 से ये, तो वेलोसिटी v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जैसे ही बुलेट गन को लीव कर रही होगी, ठीक है, उस टाइम पर जो गन होगी वो पीछे को किस स्पीड से आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगी, ठीक है। तो देखो और देखना कभी भी क्या होता है ना, फायरिंग ऑफ जब बुलेट को फायर किया जाता है गन, तो इनिशियली मोमेंटम जीरो ही होता है, 100% ऑलवेज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली रेस्ट में होगा, गन भी रेस्ट में, बुलेट भी रेस्ट में। जब फायर करेंगे तब गन पीछे को, बुलेट आगे की तरफ जाती है। तो देखो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज 1 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम आफ्टर, ये प्रोसेस याद रखना, ठीक हो गया। कॉलिजन ब्रेकिंग इस टाइप की बेसिकली इससे पूछता है, फायरिंग से पूछता है। इसी टाइप का डिट्टो क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था दोस्तों। अब उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।